आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। लोक आस्था का महापर्व 4 दिनों तक चलता है और इस व्रत के कड़े नियम भी हैं। मान्यता के अनुसार छठ मैया सूर्य देवता की बहन है। कहा जाता है कि छठ माता बच्चों की रक्षा करती हैं। इस व्रत को करने से, पूजा करने से, सूर्य को अर्घ देने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण इत्यादि रामायण ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र मनु शतरूपा और मनु शतरूपा के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत का जब विवाह हुआ, उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने यज्ञ किया और फिर यज्ञ के प्रसाद को पाकर महारानी को पुत्र का जन्म हुआ महारानी से। लेकिन वो पुत्र मृतक हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि छठ आने पर छठ मैया की पूजा नहीं की गई। तो वो बालक बीमार पड़ गया, आंखें पलट गईं, जिससे उस बालक की मृत्यु हो जाती है। प्रियव्रत स्मशान लेकर जाते हैं, शमशान में वो विलाप करते हैं। तभी उन्हें आकाश से विमान से बैठी हुई विमान पर उतरती हुई एक देवी दिखी और जब उनके पास आई तो प्रियव्रत महाराज ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। कहा, देवी आप कौन हैं? देवी बोली, मैं खष्ठी यानी छठ माता हूँ। मेरी उपासना आराधना नहीं की, इस बालक की छठी नहीं की, इसलिए ये बालक बीमार हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। तुम जाओ और मेरी आराधना उपासना करो, बालक की छठ करो और अर्घ दो, और छठी माता की उपासना करने से तुम्हारा बालक जीवित हो जाएगा। प्रियव्रत घर गए और श्रद्धा भक्ति भाव से छठ मैया की पूजा की, जिससे उनका बालक पुनः जीवित हुआ, यशस्वी हुआ, दीर्घायु वाला हुआ, धन संपत्ति उसको प्राप्त हुई, उसके जीवन में सभी सुख आए। और जब पांडव अज्ञातवास वनवास उन्हें हुआ था, तब उन्होंने द्रौपदी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने व्रत किया, छठ मैया की उपासना की और उनसे मन्नत मांगी, हे माँ, मेरे पति यदि विजयी होंगे तो मैं पुनः आपकी पूजा करूंगी। और उन्हीं मैया छठ के प्रभाव से उनको धन धान्य राज्य यश पुनः मिला। तो माँ छठ की आराधना उपासना जो भी करते हैं, उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख आते हैं। तो छठ के महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ छठ आप सभी के परिवार पर, आपके बालकों पर, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वृद्धि करें और आपके पुत्रों की, पौत्रों की, पुत्रियों की, परिवार की रक्षा करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।